मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुरानी समय की बात है। प्राचीन भारत में ओड्र देश नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य पर शासन करते थे राजा इंद्रदुम्न और उनके साथ रहती थी उनकी सुंदर कन्या राजकुमारी सुलग्ना। राज्य हंसी खुशी से चल रहा था। आसपास के राज्यों में भयंकर जल संकट रहता था, लेकिन ओड्र देश में कभी भी पानी की कमी नहीं रहती थी। राज्य के बीच से बहती नदी हर समय प्रजा को जल देती रहती थी। प्रजा के मन में हमेशा एक अफवाह बनी रहती थी। कुछ लोग कहते थे कि जादुई मेंढक ही इस राज्य का सहारा है। अगर वो ना होता तो ये नदी सूख जाती और पानी का नामो निशान भी ना रहता। लोगों का विश्वास था कि जादुई मेंढक नदी में ही रहता है और वो सबको हर मुसीबत से बचाता रहता है। कुछ लोग इस बात को मानते थे और कुछ लोग इसे झूठ समझते थे। किसी ने भी उस मेंढक को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। उसी समय मिस्र देश में शमशेर खान नाम का एक भयानक जादूगर रहता था। वो कोई साधारण जादूगर नहीं था। काला जादू और तंत्र साधना में वो निपुण था। काला जादू की ताकत से उसने कई आत्माओं को अपने बस में कर लिया था और उन आत्माओं की मदद से दूसरों की संपत्ति लूटता रहता था। एक दिन शमशेर खान अपनी जादुई दर्पण से खजाने की खोज कर रहा था और अचानक उसकी नज़र ओड्र देश पर पड़ी। इतना सुंदर राज्य धन रत्न सोना चांदी और फसल से भरा हुआ। उसे लगा ये वही राज्य है जिसे लूटना चाहिए। वो बिना देरी किए अपनी भूतों की सेना लेकर ओड्र देश की ओर चल पड़ा। शाम का समय था। राज्य में सब कुछ सामान्य चल रहा था। प्रजा अपने अपने काम से लौट रहे थे। राजमहल में भी ज्यादा पहरेदार नहीं थे। अचानक से एक भयंकर आवाज सुनाई दी। आसमान का रंग धीरे धीरे लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा संकट आ रहा है। प्रजा अपनी अपनी घरों से बाहर निकल आई। सभी सैनिक अपने अपने हथियार लेकर सजग हो गए, लेकिन जो नज़ारा देखा उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। आसमान में एक विशाल उड़ता हुआ जहाज उनकी ओर आ रहा था। उस जहाज के चारों ओर उड़ती हुई आत्माएं थे। उनके लाल लाल आंखें और बड़ा ही भयंकर रूप था। प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से निकला शमशेर खान। उसने अपनी आत्माओं को आदेश दिया, सब कुछ लूट लो। वो आत्माएं जिसे भी छूती वो वही पत्थर बन जाता। धीरे धीरे पूरा राज्य पत्थर में बदल गया। राजा और उनके सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन शमशेर का काला जादू और आत्माओं की सेना के सामने सब लाचार थे। एक एक करके सब पत्थर हो गए। राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी सुलग्ना को महल में छुपा दिया, लेकिन शमशेर की नज़र महल पर पड़ी। जब उसने सुलग्ना को देखा तो उसे अपनी रानी बनाने की ठान ली। उसने राजा इंद्रदुम्न को भी पत्थर बना दिया और राजकुमारी को पकड़कर अपनी मायावी नगर ले गया। राज्य में हाहाकार मच गया। चारों ओर सन्नाटा था। नदी किनारे भी कोई नहीं था। राज्य स्मशान के जैसा लग रहा था। सदियों से सोया हुआ जादुई मेंढक अचानक से जाग उठा। वो नदी से बाहर आया और देखा पूरा राज्य पत्थर बन चुका था। वो जोर से रो पड़ा। उसका शरीर विशाल आकार हो गया। लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए वो राजमहल पर पहुंचा।
राजा की पत्थर की मूर्ति देखकर वो व्याकुल हो गया। चारों तरफ वो राजकुमारी को भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से राजा को फिर से जीवित कर दिया। राजा ने आंखें खोली और आश्चर्य से देखा, ये तो जादुई मेंढक है, हमारे राज्य का रक्षक। सच में वो लौट आए हैं। राजा मेंढक के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर विनती की, हे रक्षक, मेरी बेटी सुलग्ना को उस जादूगर शमशेर से मुक्त करो। राजा की बात सुनकर मेंढक का गुस्सा भड़क उठा। वो तुरंत राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। इधर शमशेर ने राजकुमारी को जादू से एक कांच के बक्से में कैद कर रखा था और उसके चारों ओर अपनी आत्माओं को पहरे पर तैनात किया था। विशाल जादुई मेंढक छलांग लगाता हुआ वहां पहुंचा। शमशेर को आभास हुआ कोई बड़ा खतरा उसके जहाज की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी आत्माओं को हमला करने का आदेश दिया। चारों ओर से भूतों ने मेंढक को घेर लिया, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेंढक ने अपनी लंबी जीभ से एक एक करके आत्माओं को पकड़कर निगल लिया। धीरे धीरे उसने शमशेर की जहाज का आधा हिस्सा तोड़ डाला। गुस्सा होकर शमशेर ने अपनी मायावी हथियारों से उस पर हमला किया। लड़ाई जोरों शोरों से चल रहा था। शमशेर का कोई काला जादू मेंढक पर काम नहीं कर रहा था। आखिरकार जादुई मेंढक ने अपनी जीभ से उसे पकड़ लिया। शमशेर बहुत छटपटाया, लेकिन वो उसकी चंगुल से बच नहीं पाया। मेंढक ने अपना बड़ा मुंह खोला और उसे निगल लिया। जैसे ही शमशेर खान मरा, उसका सारा काला जादू खत्म हो गया। राजकुमारी जिस कांच के बक्से में कैद थी, वो टूट गया। राजकुमारी मेंढक को देखकर उसकी ओर दौड़ी चली आई। मेंढक ने राजकुमारी को पीठ पर बिठाया और राज्य की ओर लौट चला। जिन लोगों को पत्थर बनाया गया था, वो सब शमशेर के मौत के बाद फिर से जीवित हो गए। अब सभी की नजर राजकुमारी की लौटने की ओर लगी थी। आखिरकार जादुई मेंढक राजकुमारी को लेकर अपनी राज्य पहुंचा। प्रजा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इतना बड़ा जादुई मेंढक, सभी ने आदर से सिर झुकाया। राजा ने भी मेंढक को अनगिनत धन्यवाद दिया कि उसने सुलग्ना और राज्य की रक्षा की। फिर जादुई मेंढक ने अपना आकार छोटा कर लिया, सबको अलविदा दिया और छलांग लगाकर फिर से नदी में चला गया। उसी दिन के बाद से प्रजा हर रोज नदी किनारे जादुई मेंढक की पूजा करने लगी, लेकिन उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा।